काला चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है दोस्तों। इस्राएली सेना मासूम निहत्थे फिलिस्तीनियों पर रॉकेट और बम दागने में कोई गुरेज नहीं कर रही है। इस्राएल और हमास में जंग के बीच रफा में पनाह ले रहे लोगों पर आसमान से गोले बरसाए जा रहे हैं। यरूशलेम में एक मीटिंग के दौरान इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इस्राएल शर्त के साथ या बिना शर्त के ही हमास के लड़ाकों को खत्म करने के लिए रफा बॉर्डर पार करेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने सिर्फ बयान ही नहीं दिया दोस्तों, बल्कि रोजाना बमबारी भी शुरू कर दी है। बर्बरता का आलम यह है दोस्तों कि इस्राएल हमास के नाम पर शरण ले रहे मासूमों के टेंट पर बमबारी कर रहा है। इस वीडियो में देखिए कैसे गोलीबारी की आवाज आ रही है और चारों ओर आग की लपटें और चीख पुकार मची हुई है। ये वीडियो रफा का है, जहां शरण ले रहे बेघर फिलिस्तीनियों के टेंट पर इजरायली सेना ने हमला किया है। क्या निहत्थे लोगों पर बम बरसाना किसी भी देश के लिए मजबूरी हो सकती है? क्या शरण ले रहे बेघरों के टेंट में आग लगा देना और उन पर हमला कर देना इंसानियत हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ये युद्ध नियमों के खिलाफ तो है ही, बल्कि मानवता के भी खिलाफ है। लेकिन इस्राएल ऐसा कर रहा है दोस्तों, और ये तब से चल रहा है जब से जंग शुरू हुई है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये लोग इस्राएली सेना के निर्देश पर ही जान बचाने के लिए रफा आए थे, लेकिन अब इन पर आसमान से रॉकेट दागे जा रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से इन लोगों पर जमीनी सैन्य कार्रवाई की तलवार भी लटक रही है। इजराइल और हमास के बीच पिछले साल 7 अक्टूबर से जंग जारी है। इस दौरान इजराइल के सैन्य ऑपरेशन में अब तक 34,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि इस जंग की वजह से 23 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। वहीं 2 दिन पहले भी दक्षिणी गजा में रफा शहर पर इजराइल की तरफ से किए गए ताबड़तोड़ हवाई हमले में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल भी हुए थे। इजरायली बमबारी से बचने के लिए रफा में बड़ी संख्या में लोग शरण लिए हुए हैं। ये बमबारी ऐसे समय पर की गई है जब मिस्र की मेजबानी में हमास के नेताओं की इजराइल के साथ सीज फायर को लेकर संभावित चर्चा की बात सामने आ रही है। सिर्फ बमबारी नहीं, बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू के बयान भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं दोस्तों। उन्होंने हाल ही में अपने एक बयान में कहा कि हम रफा में प्रवेश करेंगे और पूरी जीत हासिल करने के लिए समझौते के साथ या समझौते के बिना वहां हमास की बटालियनों को खत्म कर देंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की रफा में सेना भेजने की कसम के बाद अब उधर संयुक्त राष्ट्र में भी बेचैनी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उस क्षेत्र पर हमले को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव की अपील की है, जहां 12 लाख से अधिक फिलिस्तीनी शरण लिए हुए हैं। गुटेरेस ने मंगलवार को कहा, मैं इजराइल पर प्रभाव रखने वाले सभी लोगों से इसे रोकने के लिए अपनी शक्ति से सब कुछ करने की अपील करता हूं। आखिर बेंजामिन नेतन्याहू ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे उनकी बड़ी मजबूरी है दोस्तों। नेतन्याहू के इस बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी टिप्पणियां उनके देश के लोगों को खुश करने के लिए है, क्योंकि उनकी जंग की नीतियों से उनके देश के ही लोग नाखुश हैं। इजराइल में हर रोज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ही इसके जिम्मेदार हैं। लोग चुनाव की मांग कर रहे हैं। बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल की सरकार पर भारी दबाव है दोस्तों। हाल के दिनों में तेल अवीव में बंधकों के परिजन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को भी हजारों लोग सड़क पर उतर गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इजराइल की सरकार से बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास से तुरंत समझौता करने की अपील की है। बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों और दोस्तों को इस बात की आशंका है दोस्तों कि अगर युद्ध लंबे समय तक चला तो बंधक बनाए गए लोग मारे जा सकते हैं। पोस्टर बैनर के साथ तेल अवीव में प्रदर्शन कर रहे बंधकों के परिजनों और दोस्तों ने हाईवे को भी जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। ये लोग बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि नेतन्याहू को सिर्फ जनता के असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। गजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायली सरकार के मंत्रियों के बीच भी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। इजराइल की वॉर कैबिनेट में शामिल रक्षा मंत्री बेनी गैट्रेज ने कहा कि यदि इजराइल की सरकार बंधकों की रिहाई के समझौते को रोकती है तो उसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। वहीं दूसरी ओर उनके ही वित्त मंत्री ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है दोस्तों। वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने कहा कि सरकार समझौते के लिए तैयार होती है तो ये एक शर्मनाक सरेंडर होगा। उन्होंने कहा कि यदि रफा पर इजराइल का नियोजित हमला रुकता है तो मौजूदा सरकार को जारी नहीं रखा जा सकता। यही वजह है कि अब नेतन्याहू के पास उकसावे वाले बयानों और बमबारी के सिवा कोई रास्ता नहीं है।
लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, ये देखने वाली बात है। वहीं बात करें रफाह की, तो इन दोनों रफाह में लगभग 14 लाख फिलिस्तीनियों ने आश्रय लिया हुआ है, जिनमें से अधिकांश युद्धग्रस्त पट्टी के अन्य हिस्सों से आए हुए लोग हैं। ऐसे में इसराइल की ओर से इन इलाकों में हमला शुरू करना बहुत बड़ी तबाही की ओर इशारा है दोस्तों। उधर इजराइल की सेना ने रफा शहर के करीब दर्जनों टैंकर और बख्तरबंद वाहन जमा कर लिए हैं। वहीं युद्ध विराम के लिए हमास का एक प्रतिनिधि मंडल मिस्र पहुंचा है। बताया जा रहा है कि इजराइल की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव पर हमास और इजराइल के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो सकती है, लेकिन इसमें भी एक पेच फंसा हुआ है। हमास की मांग है कि पूर्ण संघर्ष विराम, गजा से इजराइल अपनी सेना वापस बुला ले और युद्ध पूरी तरह रुक जाए। हालांकि इस बात पर इजराइल सहमत नहीं है। इजराइल फौरी तौर पर युद्ध रोकने के लिए तैयार है। ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध रोकने के बाद नेतन्याहू को बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, इसलिए वो अभी ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहते जिससे वो खुद मुसीबत में पड़ जाएं। न सिर्फ मिस्र बल्कि युद्ध विराम के लिए अरब देश भी आगे आए हैं। गजा में सीज फायर के लिए अरब और यूरोप देश के नेताओं की भी मुलाकात हुई है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई मुलाकात में गजा में तुरंत युद्ध विराम और मानवीय मदद पहुंचाने पर बात हुई। इसके साथ ही बैठक में दो राज्य समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के विकल्प पर भी सहमति बनी। अब आइए दोस्तों, आपको जाते जाते गजा से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाती हूँ जिसे देखकर आप इसे कुदरत का करिश्मा कहेंगे और अपनी आंखों पर शायद ही यकीन कर पाए। दरअसल गजा में रमजान के दौरान एक परिवार इफ्तार के लिए अपने घर में एक साथ बैठा था। हाथ में खजूर लिए हुए ये लोग जैसे ही इफ्तार करने जा रहे थे, तभी इजराइल की ओर से बमबारी कर दी गई, जिसमें ये सारे लोग रोजे की हालत में ही शहीद हो गए। इस हादसे के 3 महीने बाद जब घर का मलबा हटा तो लोग एक चीज देखकर हैरान हो गए। हमले में जान गंवा चुके लोगों के शव अभी भी सही सलामत पहले जैसे थे। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उनके हाथ की उंगली सही सलामत दिखाई दे रही है और उसमें मौजूद खजूर से एक पौधा भी निकल आया है। शायद कुदरत भी ये संदेश दे रही है कि शांति में ही इंसानियत के लिए भलाई है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए मुझे, फिर मिलूंगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।